ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दिन। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अनंतानंत नाम रूपों में व्यक्त अहमद पेन परस्फुरित महामहिम मेरे स्वात्मा स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित श्यामचरित मानस के नेमी प्रेमी भक्तजन, वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं बहनों बंधुओं, आज परम सौभाग्य का विषय कि आज आप इस पावन ग्राम में अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एवं उनकी हलादनी शक्ति परम शक्ति राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अम्ब जानकी जी की अमृतमयी गाथा आप और हम सब मिलकर के इस मंदाकिनी गंगा में स्नान करने का ये जो पावन अवसर प्राप्त हुआ है, हमारे लिए और आप सब के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आइए हम जो है भगवान की उन्हीं गुणानुवादों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये रामचरितमानस बहुत ही अगम गहरा है, जिसको कोई इसकी गहराई को नाप ले ऐसा किसी में साहस नहीं है। फिर भी जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि माछी उड़ई आकाश, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने ताकत के अनुसार आकाश में जो विचरण करने वाले पक्षी हैं वो उड़ते हैं। उसी प्रकार से भगवान की कृपा से जैसी बुद्धि मति के अनुसार भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की गुणानुवाद को ये जो कहने सुनने का ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज प्रेम अभंगा। वो घड़ी वो समय धन्य है जिस समय में भगवत चर्चा हो, भगवान का चिंतन मनन निधि ध्यासन हो। तो आइए कथा प्रसंग प्राप्त हुआ है बालकांड, और जनमानस में ऐसी उक्ति है कि बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, समझे सो संत। तो बड़ी ही गहरी विषय, और वो भी वंदना प्रसंग। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज विश्व में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिनकी उन्होंने वंदना नहीं की, सबका वंदना की। यहां तक जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा वंदना करते करते सबके वंदना की, अयोध्या जी की वंदना की है, सरजू जी की वंदना की है, और वंदना करते करते हमको जो प्रसंग मिला है वहीं पर आते हैं। बंदों कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। यही प्रसंग जो है हमको मिला है। गोस्वामी जी महाराज वंदना करते करते माता कौशल्या जी की वंदना, बंदों कौशल्या दिशी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं कौशल्या रूप पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। तो ये जो बंदों, सबसे पहले बंदों शब्द गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
तो वंदना किसकी? जो पूजनीय हो, आदरणीय हो, अनुकरणीय हो, सम्माननीय हो, उन्हीं की वंदना की जाती है। जिससे हमारा कुछ आशा है, कुछ याचना है, चाहे वो स्वार्थ भाव से हो, चाहे परमार्थ भाव से, तब कहीं जाकर की अर्जी, विनती, विनय किया जाता है। फिर कौशल्या माता, तो कौशल्या माता जो है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे दक्षिण कौशल प्राचीन काल में हमारा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ ही जो है दक्षिण कौशल है, और यहाँ की पुत्री है माता कौशल्या, राजा भानुमान की पुत्री, जिनका नाम भानुमति। कौशल्या तो बाद में हुआ ना, क्योंकि कौशल देश के राजा की पुत्री है, इस कारण से कौशल्या हो गया। लेकिन उनका नाम, असली नाम जो है राजा भानुमान की पुत्री भानुमति, और वर्तमान में चंदखुरी रायपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, वहीं की है हमारी जो माता कौशल्या है। और पूर्व जन्म में माता शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, या कहें स्वयंभू और कश्यप अदिति, वो भी माता कौशल्या ही है, जिन्होंने भगवान की घोर तपस्या की और महाराज मनु के वरदान मांगने के पश्चात इन्होंने वर मांगा कि सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। इस भाव के कारण भगवान को स्वयं उनके पुत्र बन करके आना पड़ा। तो ऐसे जो माता कौशल्या है, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैल रही है, इसी पर हमको जो है चर्चा करना है। तो आइए एक भजन पश्चात फिर आगे चर्चा करेंगे। एक घड़ी या दो घड़ी बुनियादों के याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटिया परा।
तुलसीदास के लिखे रामायण बड़ मन भावन लागत है। जुरे हवै सब देवता मन हाँ गंगा धार बुहावत है। जुरे हवै सब देवता मन गंगा धार बुहावत है। तुलसीदास के लिखे रामायण बड़ मन भावन लागत है। जुरे हवै सब देवता मन हाँ गंगा धार बुहावत है। जुरे हवै सब देवता मन हाँ गंगा धार बुहावत है। तुलसीदास के यहाँ विराजे राम लखन संगमा सीता मैया। संत शिरोमणि तुलसीदास है ये कर लागो पैया। ला 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 ला। जी हाँ विराजे राम लखन संगमा सीता मैया। संत शिरोमणि तुलसीदास है ये कर लागो यही महानुमत लाल है अड़बड़ो कर कमाल है। यही महानुमत लाल है अड़बड़ो कर कमाल है। सिया राम के काजल करके सबले बड़े कहावत है। जुरे हवै सब देवता मन हाँ गंगा धार बुहावत है। जुरे हवै सब देवता मन हाँ गंगा धार बुहावत है। तुलसीदास के मोर भैया तुलसी के गाथा महान है। ओरे महान है मोर भैया तुलसी के गाथा महान है। ओरे महान है मोर भैया तुलसी के गाथा महान है। ओरे महान है मोर भैया तुलसी के गाथा महान है। तुलसी के बिरवा मोर तुलसी के पाना। तुलसी के बिरवा मोर तुलसी के पाना। तुलसी के पोथी और तुलसी के माला। तुलसी की पोथी और तुलसी के माला। ओ जी हाँ झूमर झूमर गावे झुमर गावे मोर हनुमत लाला। ये महान है गा मोर भैया तुलसी के गाथा महान है। ओ ये महान है गा मोर भैया तुलसी के गाथा महान है। ओ ये महान है गा मोर भैया तुलसी के गाथा महान है। ओ ये महान है गा मोर भैया तुलसी के गाथा महान है। तुलसी के गाथा महान है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बंदों कौशल्या दिशी प्राचीन। तो माता कौशल्या, तो माता कौशल्या कौन है? तो माता कौशल्या जो है भक्ति और सतोगुण जन्य कौशल्या, रजोगुण जन्य सुमित्रा माता और तमोगुण जन्य कैकेयी माता। तो जिस प्रकार से इन्होंने
छह याचना किए, सोई सुख सोई गति का। तो ये जो है उससे पता चलता है ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान भक्ति जा रहे थे उसी मनु और शत्रुपा के रूप में। तो ये जो 9 प्रकार की जो भक्ति है उससे परिपूर्ण है। 9 भक्ति ही माता कौशल्या है। जैसे श्रीमद् भागवत में आया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। और रामचरितमानस में प्रथम भगति संतन कर संगा से लेकर के 9वां सरल सब सन छल हीना तक, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है। तो 9 प्रकार की भक्ति, तो 8 प्रकार की भक्ति जो है जीव मान करके की जाती है और 9वीं भक्ति ब्रह्म मान करके। तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति है वो तीनों ही प्रकार के भक्ति में समाहित है। एक अपरा भक्ति, दूसरा पराभक्ति और तीसरा स्वतंत्र भक्ति, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लक्ष्य है, सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। ऐसे जो स्वतंत्र भक्ति की याचना महारानी शत्रुपा ने की भगवान से, और वही आज जो है माता कौशल्या के रूप में है, उन्हीं की वंदना है। तो 9 प्रकार की भक्ति, अपरा भक्ति जीव भाव तक रहता है, अपरा भक्ति ब्रह्म भाव, और स्वतंत्र भक्ति जिसके लिए कहा गया सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। वो अहम अस्मि के भाव में, मैं जैसा हूं, यावन हम। अब यावन हम की क्या परिभाषा है? मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, जिसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा कि राम जो है ऐसा वैसा नहीं है। उसके बारे में यदि कुछ कहता हूं तो बेहुदगी होगी, बेहुदगी सरासर, गर कुछ कहूं जुबान से, शर्मिंदगी है चुप में मैं किसको क्या बताऊं। है कहूं सो नहीं है, नहीं कहूं सो है नहीं के बीच में जो है सो है, वो है राम। और ये पूर्व दिशा कौशल्या दिशी प्राची का है ना, तो दिशी का मतलब है दिशा से, और प्राची का तात्पर्य है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का तात्पर्य जो तरोताजा सूर्य की किरण जो है, आशा का प्रतीक, विश्वास का प्रतीक, तरोताजगी सकारात्मकता का प्रतीक, और अध्यात्म के पराकाष्ठा का प्रतीक जो है प्राची पूर्व दिशा को माना गया है। तो कौशल्या क्या है? प्राची पूर्व दिशा। अब ये तो वहां का भाव हो गया, अब उस पूर्व दिशा को जो है अपने आप में घटाइए। हमारे अंतःकरण रूपी जो पूर्व दिशा है, हृदय रूपी जो पूर्व दिशा है, उसमें आत्मा रूपी सूर्य का प्रादुर्भाव होना, प्रकट होना, तब तो कौशल्या माता के गर्भ से भगवान राम प्रकट होंगे ना। और सूर्य कहा गया वो भी सही है, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य भी उदित होता है और चंद्रमा भी उदित होता है। लेकिन यहाँ भगवान को जो है प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु कहा गया है। चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक है, सारे संसार को, विश्व को जो है जो शीतलता प्रदान करे, सुख प्रदान करे, ऐसे जो परमात्मा है, परमात्मा रूपी चंद्रमा का उदय जो है पूर्व दिशा रूपी माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट कर, ये भाव लेकर के। और
वेदों ने भी यही गाया, क्योंकि जब तक के आत्मा रूपी राम हृदय रूपी पूर्व दिशा से उद्घृत ना हो, उदित ना हो, प्रकट ना हो, तब तक जो है जीव की यात्रा समाप्त होने वाली नहीं है। प्राणी मात्र का जो है लक्ष्य जो है एक ही है, वो है अपने अंतःकरण में जो विद्यमान स्वांतः सुखाय, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातृ, जिसका हृदय पत्थर बन गया है, कठोर बन गया है, उसको द्रवित करने के लिए, उसको मुलायम करने के लिए जो है रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की। तो ये जो राम है, उसके लिए प्राणी मात्र का ही लक्ष्य है। कहते नहीं अध्यात्म उत्थान समिति, भैया अध्यात्म का उत्थान नहीं होता, वो तो जागृत है ही है, उसका क्या उत्थान करोगे। हाँ, सुसुप्त जो अवस्था है उसको जागृत करने के लिए कोई महापुरुष, कोई गुरुजन, संत जन आते हैं और कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यबोधत, अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवों उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष के शरण में जाकर अपना आत्म कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है और यही प्राणी मात्र का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति करना। गोस्वामी जी ने भी कहा कि ऐसे जो परमात्मा है वो सबके घट घट में निवास है, क्योंकि भगवान के परमात्मा के तीन स्वरूप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो परमात्मा का आदि भौतिक स्वरूप क्या है? आप और हम सब, सारा चराचर। सिया राम मैं सग जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुक पानी। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। ये परमात्मा का आदि भौतिक स्वरूप है। और परमात्मा का आदि दैविक स्वरूप, जिसकी हम लोग कथा कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवादि हैं, वो जो है भगवान के आदि दैविक स्वरूप है। और इसको जो धारण किया है, जिस सत्ता पर ये जो टिका हुआ है, वो है भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसकी प्राप्ति के लिए एक हनुमान चालीसा से लेकर के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 9 व्याकरण की रचना की गई है, मात्र और मात्र उसी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। गोस्वामी जी ने कहा ना कि वो कितना दूर है, अरे उससे ज्यादा करीब और कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन संसार वालों के लिए क्या कहें? गोस्वामी जी ने साफ शब्दों में कहा, नियरे हैं दिखे नहीं, दिखे ऐसे जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया है सो नजर ना आवही और नहीं सो प्रकट दिखाए, यह कौतुक तबही लगे जब सदगुरु मिल जाए। तो इसको जानने के लिए, उनको परखने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए हमको गुरु के शरण का सानिध्य लेना ही पड़ेगा। जब तक हमको सदगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उनके अनुभव को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी जीवन यात्रा सफल होने वाली नहीं है। तब तो गोस्वामी जी ने कहा ना कि बंदों कौशल्या दिशि प्राची, पूर्व दिशा की उपमा दी है। गोस्वामी जी ने भी कहा, अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, तुलसी आत्म ज्ञान बिना सबे नरक को साज। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं किए हैं गुरु की कृपा से, तब तक हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ नरक जाने का रास्ता तैयार किया है। कहा ना, अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, तुलसी आत्म ज्ञान बिना सबे नरक को साज। और यह भी कहा कि भैया तुम कितना चतुर हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना गुणवान हो, कितना धनवान हो, कितना बलवान हो, इसको हम कुछ नहीं जानते। चतुराई चूल्हे पर है, भूरे पर है अचार, तुलसी आत्म ज्ञान बिना चारों वर्ण चमान। ये गोस्वामी जी ने कहा। तो लक्ष्य, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो प्राणी मात्र का लक्ष्य है वो है परमात्मा राम की
प्राप्ति। तो परमात्मा राम की प्राप्ति कब होगी? जब हम कौशल्या बनेंगे। कौशल्या का मतलब लिंगवाची शब्द से न मत लेना, हृदय रूपी जो कौशल्या है पूर्व दिशा है ना, हृदय रूपी पूर्व दिशा में ही परमात्मा राम रूपी सूर्य का उदय होना है। तभी जो है हमारे हृदय में शांति और विश्राम हो सकता है। अन्यथा हम चाहे करोड़ों यत्न करें फिर भी उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तो मर्यादा की प्रतिमूर्ति है ही है। लेकिन जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो अपने प्यारे सखा अर्जुन से भी कहते हैं कि हे अर्जुन, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरार्थकम। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं करेंगे सद्गुरु की कृपा से, तब तक हे अर्जुन, चाहे तुम लाखों करोड़ों शास्त्र रामायण भागवत गीता जो कुछ भी पढ़ लो, लेकिन इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो गुरु के चरणों में ही है, और शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन का परिपालन करते हुए और उस मर्यादा में रह करके जीवन काल को व्यतीत करोगे, तब कहीं उसका आनंद मिल सकता है ना? नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरार्थकम। और यही बात वेदों ने भी गाया, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। चाहे कितनों भी शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक गुरु की कृपा से सद्गुरु की कृपा से आत्मबोध नहीं हुआ है, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। जीवन सफल बनाना है तो भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्यों को, उनकी लीलाओं को और उनके तीनों रूप को जो है जब तक एक रूपता नहीं करेंगे, आत्मैक्य बोधेन बिना, आत्मा का बोध जब तक नहीं होगा तब तक विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब 100 ब्रह्मा कह दिए तो एक ब्रह्मा की आयु क्या है? चतुर्युग सहस्त्राणि दिन एकम पितामह। अब चारों युग जो है 1,000 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब उसी हिसाब से सप्ताह, महीना और वर्ष आप लगा लीजिए। ऐसे जो परम शांतिमय, क्योंकि शांति तभी मिलेगा जीवन में जब तक हमारे हृदय में राम प्रकट नहीं होंगे। बंदौ कौशल्यादिशि प्राची, अपने हृदय को जो है पूर्वी दिशा बनाइए, तभी जो है परमात्मा रूपी राम, परमात्मा रूपी सूर्य, परमात्मा रूपी चंद्र कह लो, चाहे परमात्मा रूपी शीतलता, अपने आपको एसी लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही वो जो है सारे विश्व को जो है आह्लादित कर देगा, प्रफुल्लित कर देगा, शीतलता प्रदान कर देगा। ऐसे जो है बंदौ कौशल्यादिशि प्राची कीरति जासु सकल जग माची। अब किस प्रकार से, जब ऐसा होने के पश्चात किस प्रकार से संसार में कीर्ति फैलती है, आइए फिर वर्णन करते हैं भजन के पश्चात। मैं तोला बंदौ कौशल्या महतारी, मैं तोला बंदौ कौशल्या महतारी, मैं तोला बंदौ कौशल्या महतारी, मैं तोला बंदौ
कौशल्या महतारी। तोरे को रामा राम खेलत है, तोरे को रामा राम खेलत है, दे दे के किलकारी हो मैं टोला बंदा हो कौशल्या महतारी। मैं तोला बंदा हो कौशल्या महतारी। चौथा पनमा राजा दशरथ बेटा पाइस चार। चौथा पन में राजा दशरथ बेटा पाइस चार। हाँ अपन मया रूपे चारों ललना खेले अंगना द्वार। अपने मयार के चारों ललना खेले अंगना द्वार। सनन सनन पुरवैया नाचे, सनन सनन पुरवैया नाचे, नाचे फुल फुलवारी हो मैं तोला बंदा हो कौशल्या महतारी। मैं तोला बंदा हो कौशल्या महतारी। बंदव कौशल्यादिशि प्राची, रामा भजो सिया राम। बंदो कौशल्यादिशि प्राची, रामा भजो सिया राम। कीरति जासु सकल जग माची, रामा भजो सिया राम। कीरति जासु सकल जग माची, रामा भजो सिया राम। सनन सनन पुरवैया नाचे, सनन सनन पुरवैया नाचे, नाचे फुल फुलवारी हो मैं तोला बंदा हो कौशल्या महतारी। मैं तोला बंदा हो कौशल्या महतारी। तोरे को रामा राम खेलत है, तोरे को रामा, तोरे को रामा राम खेलत है, दे दे के किलकारी हो मैं तोला बंदा हो कौशल्या महतारी। 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 बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो बंदौ कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। मैं उस कौशल्या माता की वंदना करता हूं जो पूर्व दिशा है, जिससे परमात्मा रूपी सूर्य भगवान राम उदित हुआ। रामचंद्र, इसलिए राम चंद्रमा भी कहा गया है। राम को सूर्य भी कह सकते हो, और ज्यादातर जो है भगवान की उपमा जो है दिया गया है तो रामचंद्र। चंद्र का मतलब है चंद्रमा। तो जब ऐसे हृदय रूपी
पूर्व दिशा में जब परमात्मा रूपी चंद्रमा, परमात्मा रूपी सूर्य का उदय होगा, तब जो है कीर्ति, कीर्ति का मतलब है यश, बड़ाई, गौरव, स्वाभिमान, तब ये जो है सारे संसार में आपको फैलाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही जो है प्रकाशित हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो उसको बताना पड़ता है कि आपको मेरी रोशनी सारे संसार में फैल रही है, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः जो है उसकी रोशनी, उसकी छटा जो है सारे विश्व को जो है प्रकाशित कर देता है। तो ऐसे ही जब सदगुरु की कृपा से आपको आत्मा राम रूपी परमात्मा का दीदार हो जाए, क्योंकि ये कृपा साध्य है। जैसे बंदऊ कौशल्या दिशी प्राची, कीरत जासु सकल जग माची, सारे संसार में इसकी कीर्ति, यश छा जाएगा। कहते नहीं तहलका मच गया, तो ये तहलका क्या है? हनुमान जी महाराज लंका गए और वहां लंका में जाकर के तहलका मचा के आ गए। माची शब्द लिखा है ना, माची का मतलब मचाना, उधम मचाना या शोर मचाना या फिर ऐश्वर्य मचाना, किसी भी तारतम्य से आप जो है उसको जोड़ सकते हैं। हाँ, बशर्ते उसकी जो है सोच जो है सकारात्मकता होनी चाहिए। लेकिन शास्त्र यहाँ पर कीर्ति का जो है क्या करते हैं, और अभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए। और इसी के लिए जो है, चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, ज्ञानी हो, मुनि हो, कोई भी हो, ये सब जो है इन्हीं के पीछे पड़े हैं। सन्यासी लोग जो है कीर्ति के पीछे पड़े हैं, और हम लोग गृहस्थी लोग जो है कंचन और कामनी के पीछे। लेकिन शास्त्र यदि स्वांता सुखाय की प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो शास्त्र वर्जित करता है क्या? अभिमानम सुरापानम, गौरवम घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सुक्री विष्ठा, त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवे। तब तक चाहे वो ज्ञानी हो, कोई भी हो, इन तीनों का त्याग नहीं करेगा, तब तक कि वो सुखी नहीं हो सकता। तो अभिमान भी करना है तो कैसे? सकारात्मक अभिमान करो। कैसे? अस अभिमान मिटे जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान करो तब फायदा है। और नश्वर चीज में यदि अभिमान करोगे तो तुम जाओगे गर्त में, क्योंकि ये कृपा साध्य है, साधन साध्य तो है नहीं। ये मंजिल जब प्राप्त होगी तो वो कृपा से होगी। साधन से न ये मंजिल तय होगी, तब से न ये मंजिल तय होगी। चाहे लाखों जन्म उपाय करो फिर भी न ये मंजिल तय होगी। मंजिले हकीकत पाना अगर मस्तों की आंख से आंख मिला, मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ का दिल को जाम पिला। फिर देख तमाशा ए मुक्ता, कब दिन और रातें होती हैं, मंजिल पे पहुंचने के खातिर मुतवातिर बातें होती हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। गाइए भजन। प्रभु तोरे महिमा अजीब लागे ना, प्रभु तोरी महिमा अजीब लागे ना, प्रभु तोरी महिमा अजीब लागे ना। नदिया नरव समुद्र का, नदिया नरव समुद्र का कहीं लागे ना। प्रभु तोरी महिमा अजीब लागे ना, प्रभु तोरी महिमा अजीब लागे ना।
बड़े ऋषि मुनि तोर से गुण लगाते, गुण ला तोर गा के स्वामी भक्ति ला पाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तोर से गुण लगाते, गुण ला तोर गा के स्वामी भक्ति ला पाते। बड़े बड़े पापी मन के बड़े बड़े, बड़े बड़े पापी मन के भाग जागना। प्रभु तोर महिमा अजीब लागना, प्रभु तोर महिमा अजीब लागना। बड़े बड़े ऋषि मुनि तोर से गुण लगाते, गुण ला तोर गा के स्वामी भक्ति ला पाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तोर से गुण लगाते, गुण ला तोर गा के स्वामी भक्ति ला पाते। बड़े बड़े पापी मन के बड़े बड़े, बड़े बड़े पापी मन के भाग जागना। प्रभु तोर महिमा अजीब लागना, प्रभु तोर महिमा अजीब लागना। नदिया नरवा समुद्र कर, नदिया नरवा समुद्र कर गहीर लागना। प्रभु तोर महिमा अजीब लागना, 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 प्रभु तोर महिमा अजीब लागना। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए राम रसिया मानस परिवार चमारी खड़सरा के लिए कि बहुत कम मंचों पर कौशल्या चरित्र सुनने को मिलता है। आज हमारे इस छत्तीसगढ़ के पावन ग्राम लोलेसरा में माँ कौशल्या का चरित्र पर बहुत सुंदर व्याख्यान हमारे गुरुदेव के द्वारा कहा गया कि हमारे छत्तीसगढ़ में माँ को एक विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि भारत में बहुत से प्रदेश हैं किंतु किसी को भी माँ का दर्जा प्राप्त नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ को हम छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जानते हैं और इसी छत्तीसगढ़ महतारी में हमारी कौशल्या माता विराजमान है। कौशल्या माता मंदिर यहाँ पे विराजमान है और हमारे इस छत्तीसगढ़ को राम जी का ननिहाल भी कहा जाता है। तो बहुत सुंदर आज लोलेसरा के पावन मंच पर कौशल्या चरित्र हम सभी को गुरुदेव के द्वारा सुनने और देखने को प्राप्त हुआ कि माँ के 3 स्वरूप बताए गए हैं, आदि शक्ति, आत्मशक्ति और पराशक्ति। आदि शक्ति अर्थात माँ जगत जननी जगदम्बिका, आत्मशक्ति अर्थात हमें जन्म देने वाली माता और पराशक्ति अर्थात ये माटी, ये वतन, ये हमारी छत्तीसगढ़ महतारी। और इस छत्तीसगढ़ महतारी पे बहुत सुंदर कौशल्या चरित्र का आज व्याख्यान हुआ। तो जोरदार तालियां हो जाए राम रसिया मानस परिवार चमारी खड़सरा के लिए। बहुत सुंदर आपका व्याख्यान, बहुत सुंदर गायन, बहुत सुंदर ही आपका संगीत। तो जिन भाव के साथ आपको यह मंच हमने प्रेषित किया था उन्हीं भावों के साथ हम आपको इस मंच से सादर विदाई देते हैं। और विदाई कर्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी श्री महेश वर्मा जी, श्री रामेश्वर वर्मा जी। आप सभी सादर इस मंच पर आमंत्रित हैं हमारे मंचस्थ मानस मंडली को विदाई प्रेषित करने के लिए। और इसके पश्चात मैं बता दूं कि मां शारदा मानस मंडली शंकर नगर नवागढ़
आपसे मैं हमारे मानस मंच के प्रवेश द्वार पर सादर आपकी उपस्थिति चाहूंगी। माँ शारदा मानस मंडली शंकर नगर नवागढ़, जिनके द्वारा ही आरती होना है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आरती के लिए मानस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। श्री महेश वर्मा जी, श्री रामेश्वर वर्मा जी। तो जोरदार तालियां हो जाए राम रसिया मानस परिवार चमारी के लिए। तो इन्हीं कुछ भावों के साथ आपको यह मंच से हम सादर विदाई प्रेषित करते हैं। मैं क्षमा चाहूंगी शारदा मानस मंडली आपसे कि अभी स्थानीय मानस मंडली से आरती होना है। तो आप सभी से निवेदन है कि थोड़ी सी विलंब के लिए हमें क्षमा करेंगे। स्थानीय मानस मंडली से अभी आरती होना है। स्थानीय मानस मंडली से आरती होना है। तो माँ शारदा मानस मंडली आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आपकी प्रस्तुति में थोड़ा सा विलंब होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। स्थानीय मानस मंडली से आरती होना है और इन्हीं भावों के साथ आपको सादर विदाई प्रेषित करते हैं कि कुछ लोग दिल में इस तरह असर कर जाते हैं कि टूटे हुए शीशों में भी साबुत नजर आते हैं। हालांकि मिलते हैं वो कुछ पल के लिए मगर जिंदगी भर के लिए दिल में उतर जाते हैं। इन्हीं भावों के साथ या मानस मंच से आपको सादर विदाई प्रेषित करते हैं। और अभी हमारी स्थानीय मंडली से आरती होना है। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे मानस मंच में अपनी उपस्थिति बनाएं। ग्रामवासियों से भी निवेदन है, आयोजक समिति से भी निवेदन है और स्थानीय मंडली से भी निवेदन है कि मंच में अपनी उपस्थिति बनाएं। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर राम संकीर्तन के साथ जिस भाव और जिस सम्मान के साथ मानस मंडली को हमने मंच पे बिठाया था, उन्हीं भाव और उन्हीं सम्मान के साथ हमारे मानस मंडली को राम संकीर्तन के साथ इस मंच से सादर विदाई देते हैं। और इसके पश्चात हमारे स्थानीय मानस मंडली आपसे आरती होना है। तो ग्रामवासियों से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी उपस्थिति बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में आयोजक समिति भी पहुंचे और जल्द से जल्द स्थानीय मानस मंडली भी मंच में अपनी उपस्थिति बनाए। बोल सियावर रामचंद्र।